स्टूडेंट्स इन एस स्टार्टर, आज मैं आपको वर्कशीट 27 करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट है वो मैथ्स की है और आज का जो टॉपिक है वो राइट एंगल ट्रायंगल रहने वाला है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जब किसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर केवल एक ही 90 डिग्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक 90 डिग्री होगा तो दूसरा 90 से कम ही होगा, क्योंकि तभी तीनों को टोटल मिला के 180 बनेगा। अगर ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल के लिए 3 एंगल का होना जरूरी होता है, 3 कोणों का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाऊंगा, कोई चीज़ आगे पीछे बोल सकता हूँ, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने वाले जो साइड होती है उसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, और उसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। ठीक है, और ये जो बेस है ना, ये इसको आधार कहा जाता है हिंदी में। इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, हिंदी में इसको लंब कहा जाता है। ठीक है, और अगर कोई ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री है तो वहाँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है, ये पाइथागोरस हम थ्योरम कह सकते हैं। हम उसको सीखने जा रहे हैं। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का है तो उसकी जो साइड जो सामने वाली है यानी कि कर्ण का स्क्वायर, बाकी तो जो साइड बचेंगी उन दोनों के स्क्वायर को सम कर दोगे तो इक्वल आ जाएगी। ठीक है, हिंदी में एच लिख देता हूँ खाली, क्योंकि यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिख रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा लिख लेना। ये भी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी यहाँ से सिर्फ 4 छोटे से क्वेश्चन पूछे गए वो करवा देंगे। ठीक है, यहाँ से समझा के देखो, दोनों साइडों का स्क्वायर का सम कर दिया तो जो बड़ी वाली जो साइड है, सबसे बड़ी साइड उसके बराबर आ रहा है। तो ये समझ में आ गया। अगर आपको 1 2 3 तीनों में से कोई 2 चीज़ दी होंगी, ठीक है, आपको तीसरी निकालनी होगी। कोई भी चीज़ निकालनी आ जाए, आपको खाली फॉर्मूला यही लगाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे बेस निकालना है तो बेस को उधर लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज इधर कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जो 90 के सामने वाली जो चीज़ है वो हमेशा अलग आएगी। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारी वर्कशीट में पूछे गए हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण ए एक समकोण है और एसी हमें दे रखा 10, बीसी दे रखा 24। हमें क्या निकालना है? हमें बीसी निकालना है। यहाँ पर ए बी है, क्या है? ए बी, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ए बी। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखोगे? ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इंग्लिश वाले लिखेंगे और ये हिंदी वाले लिखेंगे। उसके बाद आपको एक लिखना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के। क्या लिखना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले फिगर बना लीजिए। इसने क्या बोला है? कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? एंगल है। तो जो देखो ध्यान से, ये लिखा एंगल है, तो जहां 90 डिग्री दे रखा है ना, तो वहां पर आपको ए लिख लेना है। ठीक है, अब बाकी बी और सी आप कहीं भी डाल सकते हैं, डाल दिया। अब उसके बाद हमने क्या लिखा? पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने पर तो एंगल ए के सामने वाले को अलग लिख लेंगे, एंगल ए के सामने वाले को अलग लिख लेंगे और बाकी जो बचे उनको यहाँ लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर और ए सी। समझ आ गया ना? 90 डिग्री के सामने वाले को अलग लिखना है, चाहे वो गिवन हो या ना हो। अब उसके बाद देख लो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, हमें बीसी कितना गिवन है? हमें नहीं गिवन है, बीसी का बीसी लिख लिया। हमें ए बी कितना गिवन है? 24 है, 24 लिख लिया। हमें ए सी कितना गिवन है? आप देख सकते हैं हमें 10 गिवन है, हमने 10 लिख लिया। मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप फटाफट लिख दीजिए। अब बताओ 24 की 24 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 576 आ जाएगा। 10 की 10 में करोगे 100 आ जाएगा। देखो 24 की 2 में मल्टीप्लाई नहीं करनी, 24 की 24 में मल्टीप्लाई करनी है।
तो इसलिए अब इनको आप जोड़ दो, 676 आ गया। ठीक है, अब 676 ये स्क्वायर जाएगी, यहाँ बन जाएगा रूट। अब 676 का रूट क्या होता है, 26 होता है। ठीक है, अगर आपको निकालना नहीं आता तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वैसे याद होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक कम से कम। अब देखो कैसे निकालोगे, एलसीएम ले सकते हो या आप उसे डिवीजन वाले मेथड से कर सकते हो। तो आप इसे करो, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, 13 से चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 13 में से 1 13 बाहर आ गया। इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कर 26 आ गया। आपको 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने 20 से निकाल दिया। अब आप आ जाओ फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखी है, इसने बोला एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सेम लिखना पड़ेगा ऐसे कि ट्राइंगल, यहाँ पर जो है फिगर में नाम दे रखा है हमें पी, इसमें क्यू, इसमें आर दे रखा है। तो आप सबसे पहले तो ये लिखना जरूरी है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हिंदी वाले क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाले को आपको अलग लिखना है, उसके बाद जो बाकी दोनों बचे उनके ऊपर स्क्वायर लगा के दोनों को सम कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्यू वाले को आर क्यू को बात एक ही है, बस 90 डिग्री के सामने वाले को आपको अलग लिखना है। ठीक है, देखो चाहे दिया हो या ना दिया हो, सामने लिख लेना। कब बच्चे कहते हैं एक्स निकालना तो एक्स को सामने लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। पी को कितना देगा, एक्स का स्क्वायर दे रखा है, आर को कितना देगा, 15 का स्क्वायर दे रखा है। अब 17 की 17 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 289 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। ऐसे एक्स का स्क्वायर आ गया। अब 15 के 15 में करोगे 225 आएगा। ठीक है, अब 15 के 2 में मल्टीप्लाई मत कर देना, बार बता रहा हूँ। अब 225 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 289 में से आप जब 225 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब 64 या ए स्क्वायर है ना, यहाँ जाके रूट बन जाएगा। तो 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, वैसे जब रूट जाता है तो प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन साइड जो होते हैं माइनस में नहीं होती, इसलिए हमने नहीं लिखा। 8 सेंटीमीटर आ गया, तो हमने दोनों भी निकाल लिए। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसी है। इसने यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। अब हमें पहले फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ये लिख तो दिया, हर जगह स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो आपको जब फिगर बनाओगे तो आपको देखना है कि नाम कौन सा लिखना है, क्योंकि यहाँ जो बोला क्यू समकोण है, क्या बोला है कि जो क्यू है वो राइट एंगल, तो आप यहाँ क्यू यहाँ लिखोगे, बाकी दो नाम बचे उसको कहीं भी लिख लो। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने क्यू गलत लिख दिया तो आपको सारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा देना कि 90 के सामने वाले को अलग लिखना है, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो है पी क्यू कितना देगा, 35 दे रखा है। तो पी क्यू कितना, 35 ये लिखा है, हमने यहाँ लिखा 35 के ऊपर स्क्वायर। क्यू आर कितना दे रखा है, ध्यान से बताइए, क्यू आर क्या दे रखा है, हमें क्यू आर निकालना है, क्यू आर फाइंड करना है। तो क्यू आर की जगह क्यू आर आ गया। और पी आर हमें कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए, पी आर हमें कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। तो हमने 37 नोट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो मैंने ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, तो आप इसके नीचे जो है करना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस कॉपी पे कर देता हूँ। देखो 37 की 37 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। 7 7 49 हो गया, 4 कैरी हो गया, 7 1 4 कितना हो गया, 25 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 3 11 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ गया 39 आ गया। ऐसे आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, 35 की 35 में करोगे तो 5 25 हो गया, 30 32 हो गया, इन दोनों और क्या हो गया, 1225 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 37 के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो कितना आ गया, 1369 आ गया। 35 की 35 में करी 1225 आ गया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको तो ले जाओगे, माइनस कर दोगे, तो 1369 में से 1225 अब घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ गया, क्यू आर का स्क्वायर। अब ये क्यू आर का जो स्क्वायर है, देखो मैं इसको तो ले जाके माइनस कर दिया, अब इसको जाके रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 144 का जब आप रूट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर लिखा तो मीटर लिखना, इस तरीके से आपका आंसर आ गया।
अब लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी स्टेटमेंट सेम लिखनी है, यहाँ स्टेटमेंट नहीं दिख रहा मैं। अब फटाफट देख लो कौन सा ट्रायंगल है ABC, तो फिगर जरूर बनाना। अब देखो B कहाँ लिखना है, A कहाँ लिखना है, देखो यहाँ लिखा B 90 डिग्री का, याद रखना है B लिखा है 90 डिग्री का, तो यहाँ 90 डिग्री B आएगा, ठीक है। और A और C कहीं भी लिख लो। सबसे पहले आपको 90 वैल्यू को लिखना पड़ता है, अगर आपने B यहाँ लिख दिया ना तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँ समझ में आ रहा होगा। AB कितना देर का 8, यहाँ आ गया 8। उसके बाद BC कितना देर का 6, ठीक है। अब बोलोगे सर 8 इतनी छोटी 6 इतनी बड़ी, आप बना लेना, ठीक है। वैसे फिगर की वो नहीं होती, बस बेस आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से अब आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। तो आप पहले वो स्टेटमेंट लिख दोगे जो मैंने आपको बताई है, जैसे यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब उसके बाद तो आप फटाफट देखिए, जो B है उसको इक्वल में लिखेंगे, सामने वाला B के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होती है, और ये AB हो गया और ये BC हो गया। एक बात हो रहा है कि आप इन दोनों को तो आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन इस वाले को यहाँ नहीं लिख सकते, 90 डिग्री के सामने वाले को अलग लिखना है। बार बार बता रहा हूँ एक चीज़ ताकि क्लियर हो जाए। AB कितना देर का 8 का स्क्वायर, BC कितना देर का 6 का स्क्वायर। और जिन बच्चों को क्लियर होगा ना, पहले वीडियो रोक के खुद करा करो, फिर आंसर मैच कर ला करो, इससे पता लग जाएगा तुम्हें कितना अच्छे से आता है। अब 8 के 8 में मल्टीप्लाई करोगे 64 आ गया, 6 की 6 में करें 36 आ गया, ठीक है। और ये हो गया 100। अब इसको जाके बन जाएगा रूट, तो AC = कितना आ गया, 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। अगर आप निकाल के देखना चाहते हो तो आप ऐसे एलसीएम भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये 2 × 10 हो गया, 2 × 2 = 4 25 हो गया, 5 × 25 हो गया, 5 × 5, तो 2 में से 1 2 बार आ गया, तो 5 में से आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे 144 का सीधा 12 लिख दिया ना, तो आप भी 144 का एलसीएम ले सकते हो। वैसे आप 9th क्लास के हो, आपको 1 से लेकर 30 तक रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको करना नहीं सर, रफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे 6 से हो गया, ठीक है। और अगर आप 2 से और आगे करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके से देखो 12 आ रहा है ना, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे समझा दिए। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, पहला पेज ये है, ये कंसेप्ट समझाया था मैंने, ठीक है। और ऐसे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। और कई बार आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता ना, तो आप एक बार उसमें जाके देखा करो, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख ला करो, ठीक है। कई बार नोटिफिकेशन नहीं आ पाता बच्चों के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप फटाफट ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।